नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोग को देख रहे हैं। राजयोगा मेडिटेशन, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन, हम सभी को उससे कितनी प्राप्तियां हो रही हैं, ये तो हम धीरे धीरे समझ ही रहे हैं। आप लोगों के अनेकों सवाल और सवाल से उनके आंसर, परमात्मा के दिए गए आंसर, हम सबकी स्थिति को आगे ही बढ़ा रहे हैं। आज भी एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत चीजों से किनारा करा सकता है, विकारों से। और सबसे मुख्य विकार है जो सबसे पहले ही एंटर आता है, ड्रामा में होता है, वो है अहंकार का। अहंकार, अभिमान भी कह सकते हो। अभिमान। चलिए जरा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और आज का सवाल इस प्रकार है कि परमात्मा, आत्मा, प्रकृति और समय, ये चार ऐसी सत्ताएं हैं जो सदा विराजमान, शाश्वत हैं, और इनका विनाश नहीं हो सकता है। परमात्मा जो कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, फिर आत्माएं हम, फिर प्रकृति के पंच तत्व, और समय, ये साइक्लिक हैं। तीन साइक्लिक हैं। और एक परमात्मा सदा रहता है, क्योंकि वो जन्म और मरण में नहीं आते हैं। तो फिर बाबा ने हमें बताया कि बच्चे, ये बहुत समझने की बात है। आज अशांति और दुख का कारण क्या है? क्योंकि तुम उस चीज को समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो, और नया ही कोई रूप बना लिया। अब तो अनेक रूप बना दिए हम लोगों ने। नहीं, आपको लगता है? कहते इस वजह से आज संसार में दुख है और अशांति है। तो दुख और अशांति का कारण क्या है? बाहर कुछ नहीं है, समझ शक्ति की कमी की वजह से ऐसा हो गया है। कहा भी जाता है कि बुद्धि का जैसे विनाश ही हो गया है। हम सब आत्माएं हैं, शरीर हमने धारण किया हुआ है। विश्व की हर एक आत्मा सब कॉन्शियसली ये जानती है, परंतु उसको मानना और फिर मानकर अपने जीवन को उस स्थिति पे चलाना, ये हमारा लक्ष्य होता है। इसी को आत्मिक धर्म कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा गहराई में समझते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम मेरे बच्चे, तुमको मैं प्यार से कहता हूं, पर एक्चुअली में तुम मेरे बच्चे हो नहीं, ऐसा वो नहीं कहता है। वो ये कहना चाहता है कि मैंने आपकी उत्पत्ति नहीं करी है कभी, क्योंकि अगर मैं आपकी उत्पत्ति करता तो मैं आपको खत्म भी कर सकता हूं। तो शास्त्रों की बातों को और बहुत सारे जो गायन है, उसका ये खंडन करती है भगवत गीता। वो ये कहती है कि भगवान हमारा पिता, हम उसको प्यार से बोलते हैं। पिता वो होता है जो संतान की उत्पत्ति, संतान की रचना करते हैं। पर वो कह रहा है बिल्कुल क्लियरली कि तुम शाश्वत हो, मैं भी शाश्वत हूँ, सदा हूँ, प्रकृति भी सदा है, और समय भी सदा है। मैंने किसी को नहीं बनाया है। वो ये कहना चाहता है कि सृष्टि पर सबका अपना अपना रोल है, और हर आत्मा, प्रकृति, परमात्मा, समय, सब एक्यूरेट है, सब अपने अपने कार्य स्वयं कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात हमें सिखाना चाहता है परमात्मा, ये कहकर कि जैसे इस दुनिया में हम, अगर कोई भी, मान लीजिए, किसी को कुछ खाना खिला देते हैं, या दो चार सामान दे देते हैं, दो चार कपड़े दे देते हैं, रहने के लिए कोई जगह दे देते हैं, तो हमारे अंदर भी अहंकार, अभिमान आ जाता है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कंपनी को चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, हम इस परिवार के मुखिया, हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी अहंकार की स्थिति बनती है। देखो हमारा प्यारा बाबा कितने प्यार से भगवान ये कर्तव्य करके दिखला रहा है कि बच्चे, वैसे भी इस सृष्टि पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। हम्म? प्रकृति के द्वारा तुम्हें निमित्त बनाकर दिलवाया जा रहा है। इस सेंटेंस को भी समझते हैं हम लोग।
अब जैसे मान लीजिए कोई नामी गिरामी व्यक्ति है, या कोई साधारण व्यक्ति है, या कोई बहुत ही, मान लीजिए जिसके पास नेक्स्ट मील कहाँ से आनी है इसका भी पता ना हो, वो भी कोई व्यक्ति है। तो इस परिवारों में अगर कोई संतान जन्म ले रही है, तो वो संतान को आप पाल नहीं रहे हैं, खिला नहीं रहे हैं, वो ऑलरेडी अपना कर्मों का हिसाब पीछे से लेके आ रही है। तो कहाँ पे नामी गिरामी, साधारण, और फिर जो है कुछ ज्यादा ही जिनको अगले वक्त का खाना कहाँ से आना है ये भी पता ना हो, ऐसी जगह पर जब जन्म ले रहे हैं, तो पीछे से अपना सारा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस शरीर में तो अभी कर्म नहीं करा है। तो फिर अगर हम ये कहें कि हम उनको पाल रहे हैं या हम उनको खिला रहे हैं, तो यहीं से आप चेक कर लीजिए कि हम उनको खिला या पाल नहीं रहे हैं, वो स्वयं का पीछे से उतना लेकर आए। क्योंकि अगर वो चाहें भी तो भी वो इस जगहों को चेंज नहीं कर सकते। और अगर जो बहुत ही संपन्न है, अगर वो भी चाहे तो भी इन लोगों की जगहों को चेंज कभी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे घर में 4 बच्चे हैं। आपने सफेद कपड़ा लिया और उसका जो है कुछ कुछ भी बनाया, मान लीजिए रुमाल ही बना लिया। अगर हम सोचें कि हम उनको दे सकते हैं, हम उनको दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उस 4 में से हो सकता है एक को पसंद ही नहीं आए सफेद कलर। हो सकता है दूसरा बोले कि ठीक है आपने दे दिया मैंने रख लिया, पर मैं इसको यूज नहीं करूंगा, गंदा हो जाएगा। सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। तो जब हम अपने बच्चों, अपने घर के लोगों को भी इक्वल नहीं दे सकते हैं, तो फिर हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। ये हमारा अभिमान है, अहंकार हो जाता है कि हम ये कर रहे हैं, हमारी वजह से ये चल रहा है। कभी कभी ये भी लोग सोच बैठते हैं हमारे होने से ये हो रहा है, तो ये गलत है। उसका कारण क्या है? जो अभी हमने पहली शुरुआत करी थी, दुख और अशांति का कारण क्या है? क्योंकि हमने अपने आप को भी नहीं समझा हम कौन है, और परमात्मा को भी नहीं समझा वो कौन है। परमात्मा सृष्टि पर इस समय आते हैं हम सबको फुल्ली रियलाइज्ड कराने के लिए, बिल्कुल रियलाइज कराते हैं हम कौन है। जब आत्माएं अवेकनिंग पे आ जाती हैं, तो नई दुनिया की स्थापना खुद ही करती हैं, खुद ही करती हैं। और फिर वहां पर परमात्मा होता ही नहीं है, भगवान होता ही नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं तुमको मेरी जरूरत ही नहीं है ना, आवश्यकता नहीं, तुम खुद इतने शक्तिशाली हो, बलशाली हो। तो मन में सवाल आता है कि भगवान हमें सब कुछ दे देता है, वो अपना सब कुछ देता है? बिल्कुल भी नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास तुम्हारा सब कुछ होता है पहले से, मैं तो आपको सिर्फ आके याद दिलाता हूँ। जैसे साधारण इस दुनिया में भी हम एक उदाहरण लेते हैं कि सोलर पैनल है। सूरज की किरणें तो हमेशा से रहती है, विराजमान है, शाश्वत है। कांच के टुकड़े तो अनेक हैं, पर उससे हम वो सोलर एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। पर जब सोलर पैनल लगा देते हैं, तो सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी बननी शुरू हो जाती है। तो परमात्मा तो अनेक वर्षों से विश्व की हर एक आत्मा को, प्रकृति को, सबको शक्ति दे रहा है। उसका यही रोल है। सूरज का क्या रोल है? एक जगह पे टिका हुआ है और सिर्फ अपनी किरणें दे रहा है। सारे प्लैनेट उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं अपने अपने हिसाब से। वो जा कहीं नहीं रहा है, वो सिर्फ वहां पर अपना काम कर रहा है। और कमाल की बात है, उसको ये पता भी नहीं कि वो ये कर रहा है, उसको ये भान नहीं। अगर भान आए तो अहंकार आ सकता है, उसको भान ही नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, रियलाइजेशन नहीं है उसको। तो परमात्मा भी हमें ऐसा ही बनाना चाहता है कि जैसे बच्चे मैं हूँ, प्रकृति है, उसको पता ही नहीं है वो कर क्या रही है, वो दे रही है। नदियों को पता नहीं कि वो क्या क्या दे रही है। तो ऐसी स्थिति का निर्माण कैसे हो सकता है? तो परमात्मा कहते हैं मैं तो सदा दे रहा हूँ, आज थोड़ी दे रहा हूँ। पर क्योंकि तुम बच्चे आज ये समझ गए हो कि तुम आत्मा हो, तो तुम मुझसे ले पा रहे हो। अब यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बात है, मैं तो सदा ही दे रहा हूँ, तुम उसको ले पा रहे हो।
कुछ समय पहले की बात है। ऐसे पूछता हूँ, बाबा बच्चे क्या चाहिए? बाबा आपने सब तो दे दिया है, अभी तो करना है अपने तो। बच्चे क्या चाहिए? बस बाबा आपके पास कुछ रखा है, आपने छोड़ा है कुछ? शुक्रिया बाबा कि आपसे मिल रहा है तो चला रहा हूँ अपने आप को। तो कहते बिल्कुल गलत है बच्चे ये बात। कहते तुम कर रहे हो इसीलिए हो रहा है, अभी छोड़ दोगे तो नहीं। यानी कि अगर हम आज अपना पुरुषार्थ बंद कर दें, नींद में आ जाएं, जागकर सो जाएं, पढ़ाई ना करें, व्यर्थ को अपने अंदर डालें, तो आगे तो नहीं बढ़ेंगे ना, उसमें बाबा क्या कर सकते हैं? हर पॉइंट पर वो ये सिद्ध करता है कि तुम चल रहे हो तो मैं चला रहा हूं, अपने मन से बुद्धि से ये बात डिलीट करो कि मैं तुमको चला रहा हूं। क्योंकि भक्ति में ऐसा हमने कमजोरी का ऐसा संस्कार बना लिया है कि वो ही सब कुछ कर रहा है, और वो इस भान से हमें निकालने के लिए ये बात बता रहा है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। आई एम सो सॉरी बच्चे, आपने मिस्टेकनली मुझे ऐसे ले लिया, मिस्टेक से ऐसा समझ लिया कि मैं कर, क्योंकि अगर मैं कर रहा हूं तो फिर तो मैं सभी बच्चों को करा दूं। अगर मैं चाहूं तो फिर सृष्टि पर कभी कलयुग आएगा ही नहीं, सतयुग ही रहेगा। पर मेरी चाहत से तो कुछ होता नहीं। देखो, अब हम देखो, अब इस बात को अब अपने परिवार में ऐड कर दीजिए। कल ही एक बहन मुझे कह रही थी, भैया मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी भी ज्ञान में आ जाए। मैं कहा दीदी आप कैसे चाह सकते हो? चाह सकते हैं। कहते क्यों नहीं चाह सकते? मैंने कहा जब रोल होगा तो आएंगे। हम खुद बैठकर सोचते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा कर लें, हमारे जीवन साथी ऐसा कर लें, या हमारे पड़ोसी ऐसा कर लें, तो क्या वो संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। सोचो, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हम उसको कहते हैं परमात्मा, वो भी कहता है ऐसा, उसको भी ये संभव नहीं है कि सब कर लें। सोचो तो सही है। वो चाहे तो सेकंड में कहते हैं कि शरीर को जीवित कर सकता है, मृत्यु होने नहीं देगा। कहता है मैं नहीं कर सकता इसे, मेरे काम नहीं है। सोचो, सोचने की बात है। और हमारे घर में अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए ना, हम पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं मैं उसको बचा रहा हूँ, मैं उसको 10 जगह लेके गया, यहाँ लेके गया, वहां, मेरी वजह से आज वो बच गया। डॉक्टर भी कहते हैं अगर आप नहीं लेके आते ना, 4 मिनट लेट हो जाते तो पता नहीं क्या होता। उसको बचना था, इसीलिए उसको वहां वहां पहुंचना था, हमारे द्वारा पहुंचाया जा रहा है। हम कर नहीं रहे थे, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, करना ही पड़ेगा ना, स्क्रिप्ट ही ऐसी है, ऑप्शन भी क्या है? तो भगवान की स्क्रिप्ट में, संगम में, सृष्टि पर आना लिखा हुआ है, उसमें वो कुछ नहीं करते हैं। वो कहते हैं मेरे को क्या है, लिखा हुआ है, मेरा रोल है, मैं आऊंगा, तुम बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगा और चले जाऊंगा चुपचाप से, मेरा रोल खत्म, फिनिश, कोई लेना देना नहीं। ये स्थिति वो हमें इसलिए बता रहा है कि हम भी अपनी स्थिति ऐसी बनाए। पर आज हुआ क्या कि क्यों इतनी दुख शांति बढ़ गई? क्योंकि हमने कृष्ण को भगवान समझ लिया, हमने राम को ही भगवान, कितने सारे भगवान बना दिए। अभी तो कोई मुझे कुछ दिन पहले मिला था, कहते कि इतने सारे भगवान है ना, मेरा मन चाहता है मैं उनके जैसे बन जाऊं। क्योंकि सही परिचय ना होने की वजह से बुद्धि इतनी भटकने लगी है, हमने इंसान को ही भगवान बना दिया। अभी इंसान छोड़ो, जानवरों को भी कर दिया, कच्छ मच्छ कैसे कैसे अवतार बना डाले, नहीं? सोचो। हम्म। अब जब इंसान ही भगवान बन जाए, जब जानवर ही भगवान बन जाए, तो फिर अशांति और दुख नहीं होएगा? क्योंकि समझ ना होने के कारण ये सब तो हो रहा है। हाँ, अज्ञानता रूपी अंधेरा आ गया। तो समझना इसी बातों को है आज, कि परमात्मा इसीलिए
हम जो कहते हैं कि हम उनके अंश, वो कहते हैं ना, भगवान का अंश है, भगवान में मिल जाएगा, ना हम उनके अंश हैं, ना हम उनमें मिल सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल भी, अगर कोई संतान आपके थ्रू जन्म ले रही है, क्या वापस वो आपके थ्रू अंदर जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती। वो एक सेपरेट आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है उसकी अपनी अलग, और वो एक एंटिटी है, आप एक अलग एंटिटी है। सदा आइडेंटिटी अलग ही रहने वाली, एक हो नहीं सकती। ऐसे ही परमात्मा और हम सबकी अवस्था है। हम उसके जैसे तो जरूर बन सकते हैं क्योंकि लक्ष्य लेते हैं, परंतु हम परमात्मा नहीं बन सकते। वो अलग है, हम अलग हैं। जैसे अभी साइंटिस्ट जो है आर्टिफिशियल चांद और आर्टिफिशियल सूरज शायद बना रहे हैं। वो कहते हैं कि हम उसके जैसा नहीं बना सकते, पर हम उसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये वो नहीं है। अभी वो कितना सक्सेसफुल होगा ये हमें नहीं पता, हो गया कि नहीं हो गया ये भी नहीं। तो परमात्मा एक सेपरेट एंटिटी है, और वो कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर मैं देना कि देने वाला, सच्ची में देने वाला हूँ, तो विश्व की हर एक आत्मा को दे दूं ना मैं, पर मैं दे नहीं सकता। तुम्हारे पास जितनी शक्ति सामर्थ्य है, ड्रामा प्लान अनुसार जितना तुमको आगे आना लिखा हुआ है उतना तुम आ जाओ। उसके लिए चलो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये चलते जाना ही तुम्हारा काम है, ये तुम कर सकते हो। इसके अधिक कुछ नहीं कर सकते। और वो लाइन याद रखनी है कि बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें चला नहीं रहा हूँ। ये भक्ति मार्ग के संस्कार हैं कि हमें लगता है वो हमारे सब कुछ कर रहे हैं, और कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। तुम चल रहे हो इसलिए पा रहे हो। जिस दिन चलना बंद कर दोगे उस दिन प्राप्तियां होनी बिल्कुल बंद हो जाएंगी। तो दुख और अशांति का मेजर कारण क्या है कि हमने इंसान को ही भगवान समझ बैठे हैं, और इसी कारण हमें जो है सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्योंकि जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाएगी, परमात्मा से अपने आप ही जुड़ते लगेगी, फुल्ली रियलाइज्ड हो जाएगी, तो सृष्टि पर सत्ययुग आ जाएगा, क्योंकि वहां पे फुल्ली रियलाइज्ड सोल जा रहे हैं, और वहां पर परमात्मा नहीं है, भगवान की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। आज हम इतना ही देखते हैं कि कैसे परमात्मा ने हमें ये सिद्ध कर बताया कि वो हमें कुछ नहीं देता। वो इसलिए बता रहा है ताकि वो भी अहंकार के स्वरूप ना बने। वो करके सिखा रहा है ताकि हम भी अहंकार में ना आ जाएं। छोटे छोटे अहंकार हो जाते हैं, कोई कुछ अच्छी चीज बनाता है ना, मानो कोई चीज अच्छी, मानो कोई पराठा भी अच्छा बना रहा है ना, कई बार उसका भी अभिमान हो जाता है। कोई चीज खरीद के ला रहा है, उसको उसका भी अभिमान हो सकता है। कोई चीज किसी को दे रहा है, कोई कुछ अच्छा भाषण भी कर रहा है, उसका भी अभिमान हो जाता है। अभी हमें इस सबसे परे जाना है। सोचो, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति आकर हमें पढ़ा रही है, आगे बढ़ा रही है। सब शक्तियों को आगे लेकर जाने के बाद भी वो ये कहती है मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ, ड्रामा अनुसार हो रहा है। वो हमें ये सिखलाना चाहता है कि ड्रामा में जो हमारा रोल है वो होना ही है, उसको हम कर नहीं रहे हैं, वो होता ही है, वो फिक्स है, वो होना है। चलिए, आज हम इसी विचार के संग दिन भर रहेंगे कि जब हमारा पिता, हमारा उस्ताद, हमारा टीचर, हमारा जीवन साथी, हमारा सखा, जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, परमात्मा, वो भी आके इन सब चीजों को अपने ऊपर नहीं ले रहा है, मतलब वो अभिमान में नहीं आ रहा है, वो सिखलाने के लिए कहता है कि तुम सब शाश्वत हो, ये रियलिटी बता देता है। वो रियलिटी इसीलिए बताता है ताकि हम पुराने बोझे से दूर हो जाएं और अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू करें। क्योंकि अभी तक तो हमें लगता है कि वो हमारे लिए करेगा, डॉक्टर हमें ठीक करेगा, पंडित हमें आगे हमारा भाग्य बना के देगा, गुरु हमें आगे बढ़ाएगा, टीचर हमें ये करेगा, जीवन साथी जरूर चाहिए, बच्चे होंगे तभी तो घर अच्छा चलेगा। अभी तक तो हमें यही लगता है, हमारी बुद्धि किसी के ऊपर टिकी हुई है, डिपेंडेंट है।
वो हमारी बुद्धि हर जगह से निकाल कर अपनी अपने ऊपर लेकर आना, अंतर्मुखी स्थिति बनाने के लिए वो हमें ये सच्चाई बता रहा है कि मेरा अस्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व, प्रकृति का अस्तित्व, समय का अस्तित्व, वो सदा का है। बस तुम्हारी स्थिति चेंज होती है, प्रकृति की चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग, और समय की चेंज होती है। मैंने तुमको नहीं बनाया, क्योंकि तुमको बनाऊं तो फिर तुमको डिस्ट्रॉय करने का भी ताकत और वेरी लाइसेंस लाइसेंस है मेरे पास। इसीलिए तुम शाश्वत हो। वो इसीलिए बताना चाहता है कि तब हमारी बुद्धि सब जगह से हटकर स्वयं के ऊपर आ जाए और हम खुद के मास्टर खुद बने। नहीं तो हम दूसरा मास्टर कोई ना कोई ढूंढते रहते हैं। नहीं, इसीलिए वो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है और कहता है ज्ञान के आधार पर अपने आप को चलो। ये भी साथ साथ कहता है। चले, आज हम इतना ही देखते हैं। कल मिलकर अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। राजयोगा से बहुत प्राप्तियां अभी बाकी हैं, अनेक सवाल हैं। धीरे धीरे उन सवालों के आंसर हमें आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा, सभी को नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति।